हाँ 71 जैसा सानिया नहीं होगा। खाना जंगी नजर आ रही है। जजीज और इमरान खान अपने हिफाजती दस्तों पर तवज्जो दें, तवज्जो। शहबाज शरीफ भी, मरियम नवाज भी, बिलावल जरदारी भी और जितने भी जर्नेल और जजीज हजरात हैं ये भी अपने हिफाजती दस्ते ते तवज्जो देवन, तवज्जो। वक्त अच्छा नहीं ना नहीं अच्छा जिहड़ी गल मैं आखना पिया। हाँ वड्डी गल, एक वड्डी गल मेरे को लै लो, वड्डी बहुत वड्डी गल, मरियम नवाज की तौहीन रसालत। हाँ वाह बीबी फातिमा, हाँ मैं अपने बाबा के लिए फातिमा का किरदार अदा कर रही हूँ। मरियम नवाज मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए इस नुसरत औरत ने क्या कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे कुफार उन पर गन फेंकते और जनाब फातिमा वो गन साफ करती और रोती थी। लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मिली और क्यों मिली? वो हक पर थे। तुम्हारे लीडर यानी कि मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा बाप, हाँ मेरा बाप भी हक पर है और रहेगा। अपने बाबा के लिए फातिमा का किरदार अदा कर रही हूँ। इसी गल इसनू पकड़ जिहड़ी गल मैं आखना ये जबान ते कंट्रोल करना चाहिए। जबान नू रब दी रजा दे मुताबिक चलाना चाहिए, रसूल दी शान ने मुताबिक चलाना चाहिए और सरकार गौस पाक दी निगाह और दुआ दे मुताबिक चलाना चाहिए। वरना बंदा डुब जांदा फिर 12 बरसां जिहड़ा बेड़ा डुबिया दा ये सरकार गौस पाक की तारिया हर बंदा नहीं तार सकना। ना ये काकी हुण छुट्टी कर जासी ए जिधर गया प्यो, जिधर गईयां बेड़ियां उधर गए मला। हाँ ये हुण बेड़ियां भी गई तो मला भी गए, हर चीज हुण उठ फुट जानी है। हाँ या अल्लाह जिस दिन मैं तेरे पास आऊं उस हालत में आऊं कि मेरी रूह बिल्कुल शफाफ और गुनाहों से पाक हो, मेरी तौबा कबूल हो चुकी हो और तू मुझे माफ कर चुका हो। हाँ आमीन। ये जिहड़ी गल है भी वड्डी गल है, वड्डी। हुण मैं और एक वड्डी गल, गज़बा हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं। कुफर और इस्लाम के दरमियान मार्का शुरू हो चुका है। कुफर का सर कुचल दिया जाएगा। बाहुक्मे अलाई पीर पिंजर सरकार की हैरत अंगेज पेशन गोइयां हालात गज़बा हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है और इसराइल भी शत्रु की तरह देख रहा है। जो बात आपको कह रहा हूं, मौजूदा हुक्मरानों के सर से दस्ते मिसाई उठ चुका है। दस्ते मिसाई उठ चुका है और पंजाब शरीफ बरादरान और चौधरी बरादरान और जितने भी लुंडे बुचे उनके हाथ से निकल जाएगा। सिंध जरदारी और MKOM के हाथ से भी निकल जाएगा। है जरा तुसी तको तो सही ना, फिर आसी ना मजा गलबात दा, बड़ा मजा आसी गलबात दा। अगे तको तो सही ना क्या होंदा। बाद औरतों को कफन के जरिए ही पर्दा कराया जा सकता है, जिंदगी में वो पर्दा नहीं करती। बाद मर्दों के जनाजा मस्जिद में आता है और जिंदगी में वो नमाज के लिए नहीं आते। ये भी बड़ी गल है, बड़ी। दिल्ली के ऊपर इस्लाम का परचम लहराएगा कलमे शरीफ वाला। दिल्ली के ऊपर इस्लाम वाला, कलमे वाला, बरकत वाला, अया वाला, इस्लाम वाला, खलाक वाला परचम लहराएगा और भारत के तख्त पर इस्लामी हुक्मरान जलवा अफरोज हो जाएगा। ए मोदी दी काबीना, ए मोदी दे जितने भी चट्टू बटन ए गिरफ्तार होंगे। हथकड़ियां लगेगी, बेड़ियां लगेगी, बेड़ियों में इनको जकड़ लिया जाएगा और जकड़ के इनको लाया जाएगा। जकड़ कर लाया जाएगा। वो वक्त बिल्कुल करीब है। हाँ जो बात आपको मैं बताने वाला था वो थी, सियासत अपने अरूज पर पहुंच जाने के बाद तवील अरसे के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। हाँ वो वक्त करीब है।
हैरत अंगेज पेश गोइयां पीर पिंजर सरकार की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हूँ एक आपको मैं वड्डी बड़ी वड्डी 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 खबर देने लग्या। हाँ हाँ, बेशक जिसे अल्लाह चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे हाँ वो जिल्लत। अल कुरान। परवेज़ मुशर्रफ को घर किसने भेजा, फैसला आप करें। पीर पिंजर सरकार की चिलाकशी की करामत। हाँ, चिले के दौरान जलाए गए चिरागों की तादाद 1,08,808। हाँ, और मुशर्रफ के इस्तीफे की तारीफ 18/08/08। जितने ही अठे चिरागों में हैं इतने ही अठे इस्तीफे में हैं। एक एका चिरागों में है, एक ही एका मुशर्रफ के इस्तीफे में है। 2 सिफरे चिरागों में हैं और 2 सिफरे इस्तीफों में हैं। इन दोनों हिंसों को गौर से देखें, तमाम इनसे बराबर हैं। क्या समझने के लिए काफ़ी नहीं कि परवेज़ मुशर्रफ को घर किसने भेजा। ए स्लेट भी तो नाल तकासी ए वड्डी में तो खबर दे दी थी। वड्डी 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 खबर दे दी थी। हाँ, वड्डी खबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए 13 फरवरी 2038 में भारत से हिंदू मजहब का सफाया हो जाएगा। 2038 में भारत से हिंदू मजहब का सफाया हो जाएगा। 2029 से पहले पहले कश्मीर आज़ाद होगा और खालिस्तान सिखों की हुक्मरानी होगी। मोदी दहशतगर्द कौम को धोखा दे रहा है, आलमी ताकतों का अलकार बना हुआ है और मोदी भारत का बंदा नहीं नहीं नहीं। ये भारत तोड़ने के चक्रों में है। भारत को तोड़ देगा मोदी, भारत को तोड़ देगा। जो बात आपको बता रहा हूं ये ठीक बता रहा हूं। हजरत अली जब तुम्हारी मुखालफत हजरत अली फरमाते हैं जब तुम्हारी मुखालफत से बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई बड़ा मकाम देने वाला है। कोई बड़ा मकाम देने वाला। ये ना सोची ये बड़ी गल तो दे दी थी। मैं गना ऐसे करता हूं जैसे वो देख नहीं रहा। वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। ये बड़ी गल भी तो दस दी थी। भारत के अंदर 1947 से बड़ी तारीख उठती दिखाई दे रही है। खुद मुख्तियारी की दजियां बिखर जाएंगी बिखर जाएंगी बिखर जाएंगी। और ये लग रहा है ये जड़ी फौज है ये मोदी का घेरा तंग कर रही। मोदी का घेरा तंग हो रहा। मोदी की सजा और जजा का जड़ा वक्त है वो हुण करीब है। मोदी नसने के चक्रां विच भी है, किसा पासे नसने के चक्रां विच भी है। इसे पता है कि मेरे ते कमख्ती आसी ए जिहड़ी मैं राजी जी है मैनू कपड़ी पैसी कपड़ी पैसी। और एक बड़ी मैं आपको वड्डी खबर दे रहा हूँ। वड्डी खबर दे रहा हूँ, बहुत वड्डी खबर, छोटी सी नहीं। ये जिहड़ा अपना है अपना इम्पोर्टेड हुकूमत ए जरदारी और शहबाज शरीफ। जरदारी और शहबाज शरीफ, फजल रहमान और नवाज शरीफ, इनका मोर्चा पक्का बंद 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 बंद। इनका मोर्चा हमेशा हमेशा के लिए बंद। ये पंजाब चौधरी बरादरान के हाथ से निकल जाएगा। वकला पार्टी बनाएंगे बाल्टी बनाएंगे, अरबाब गिरफ्तार होंगे। बड़ा जलजला आने वाला है, बड़ा जलजला। और जज मुस्तकबिल करीब में शानदार फैसले दे सन, शानदार सिनेरी अरफंश लिखने वाले फैसले दे सन। ये वड्डी तुहानू ये भी वड्डी गल दे दी थी। वड्डी बहुत वड्डी गल दे दी थी। माशाअल्लाह। लफ्ज की शक्ल में एहसान लिखा जाता है, यानी कि ग्रामी को प्यास लग जाता है और मेरे जज्बात से वाकफ है तो कलम मेरा, मैं वफा लिखूं तो अवान लिखा जाता है। ये भी वड्डी गल तुहानू दे दी थी। वड्डी गल दे दी थी।
रहील शरीफ ने घर में मार कर आए थे और कमर जावेद बाजवा ने घर में घुसकर मारेंगे। ये हमें फख्र है। आप भी जनरल कमर जावेद बाजवा दिल खुश कर दिया, वड्डी गल कर दी। थोड़ा या जी टोटा जड़ा पाया ये ठीक नहीं गा। ना 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 तोबा दे दरवाजे हमा वक्त खुले हले, हमा वक्त खुले दे तोबा दे दरवाजे। अभी भी यहाँ लोग तोबा कर ले तो अच्छी बात है। और कश्मीर की आज़ादी का सूरज 2029 से पहले पहले तुलू होगा। पाकिस्तानी कौम कश्मीर के साथ मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। ये वड्डी खबरें भी तो दे दी थी, वड्डी वड्डी ये सारे जड़े नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, आसफ जरदारी, फजल रहमान और बिलावल जरदारी, ये सारे लुटने के चक्कर लटे लगे हैं। यूसुफ रजा गिलानी, ये सारे लुटने फुटने के चक्कर लगे। रहमान मलिक फोत हो गया, इसकी तस्वीर भी विच आ गई, ये भी लुटने के चक्कर लगे था। जब पाकिस्तान 92 साल का होगा तो उसकी तकदीर और रंग बदल जाएगा। अगले 11 सालों में पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 8 तरक्की याफ्ता मुल्कों में होगा। नया अंसर पैदा हो चुका है जो खाया पिया उगलवाएगा और खुद डकार भी नहीं मारेगा। ये जो बात आपको बता रहा हूँ, उल्टी बता रहा हूँ। एक पाकिस्तान चीन की शारग है, वो अपनी शारग कटने नहीं देगा, कभी भी नहीं कटने देगा, कभी भी नहीं। ना 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 बोलो ना 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 कभी भी नहीं कटने देसी। उसकी शारग है, उसे पता है अगर पाकिस्तान की मामलात गलत हो गए जिंदा मैं भी नहीं रह सकना। ना 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 वो इन्हों दी हरकतां जानदा है। ये मोरका 1 अगस्त 1993 इमरान खान सियासत में आने वाले हैं और सियासत की पिच पर सेंचुरियां बनाएंगे। सेंचुरियां हुण अगे जेड़े मामलात आ रहे हैं, मैनू सियासत दे मकाम ते वो ट्रक करते दिखाई दे रहे। ट्रक पहले सेंचुरियां और अब ट्रक करेंगे। ये पक्की बात है, पक्की। अल्लाह अकबर है, पक्की बात है, पक्की।